वही आपको ये भी बताएं, सतीश चंद्र मिश्रा की भी नजरबंदी कर दी गई है। उन्हें भी एक तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके घर के बाहर नाकेबंदी की गई है। इस पर मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मायावती ने नजरबंदी को दुखद और निंदनीय बताया है। मायावती ने क्या कहा है, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद एससी मिश्रा को कल देर रात जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, उनके घर के बाहर जो नाकेबंदी की गई, उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यहां लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद उन्हें कर दिया गया, जो अभी तक जारी है, ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाकर किसान हत्याकांड की सही रिपोर्ट ना प्राप्त कर सके। यह अति दुखद और निंदनीय है। ये ट्वीट किया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। सतीश चंद्र मिश्रा का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपको अगर कोई निर्देश दिया किसी ने तो आप बताएंगे ना किसने निर्देश दिया, किसने निर्देश दिया। तो यहाँ अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो, कोई ऐसा आदेश हो कि हम घर से अपने बाहर नहीं निकल सकते हैं, तभी तो आप हमको रोकेंगे। नहीं तो ये आदेश आपको मैं रोक रहा हूँ। तो सुना आपने, ये सतीश चंद्र मिश्रा हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिस तरह से मुझे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्या किसी तरह का आदेश है। ये तमाम सवाल जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। आप ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। सतीश चंद्र मिश्रा की जो नजरबंदी की गई है उसको लेकर मायावती ने ट्वीट भी किया है और उसको लेकर अब एक अलग सियासी रूप देखने को मिल रहा है। आपको बता, इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो है उन्हें साजिशकर्ता बनाया है और उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसमें अभी तक सफाई भी अजय मिश्रा की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि उनके बेटे का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिस समय विवाद हुआ उस समय उनका बेटा मौके पर ही नहीं था। ये बात अजय मिश्रा कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो वहां होता तो उपद्रवी उसे भी नहीं छोड़ते और उसे मार डालते। साथ ही उनका यह भी दावा है कि हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके एक ड्राइवर को भी मार डाला। आपको बताते चलें, अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है कि उनकी गाड़ी ने ही किसानों को कुचला था जिससे उनकी मौत हो गई थी। ये भी आरोप लगा है कि उस वक्त आशीष गाड़ी में ही मौजूद थे। बड़ी अपडेट आपको बताते चले, किसानों का आरोप यह है कि बीजेपी नेता ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। बीजेपी नेता ने किसानों को कुचला है। किसान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये तमाम बातें किसान लगातार कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कुछ गाड़ियों ने लोगों को एक तरह से घेरा, पत्थरबाजी शुरू हुई। एक्सीडेंट से पहले जमकर घेराबंदी की गई और वहां पर उनका यह भी कहना है कि जान जाने का डर भी यहां पर था। कई लोगों ने पत्थर भी चलाए, माहौल को तनावपूर्ण कर दिया गया। ये भी आरोप जो है वो किसानों की तरफ से लगाया गया है। और ये जब पूरी वारदात सामने आई उसके बाद में देखिए जो किसानों का गुस्सा था वो किस तरह से नजर आया। आपको बताइए, देश भर में किसानों का इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है और किसान लगातार अब इस पूरी घटना के बाद नाराज हैं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रेरित मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। प्रेरित, पिछले कई समय से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कल जो लखीमपुर खीरी में हुआ उसको लेकर किसानों का क्या कहना है, जरा जानिए इनसे। जी बिल्कुल, तकरीबन 10 महीने से जो किसान हैं वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। और जैसे ही लखीमपुर खीरी के हिंसक झड़प का मामला सामने आता है उसके बाद से यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे एहतियात के तौर पर। यहाँ पर पूरी रात जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद की व्यवस्था थी। कुछ हमारे साथ किसान मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। लंबे वक्त से आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, बहुत दुखद घटना है जो कल हमारे 4 किसान शहीद हुए हैं और 15 किसान घायल हैं। तो सरकार क्या चाहती है? अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह यही चाहते हैं, साधत ही इन्हें चाहिए, तो यहाँ से 14 किलोमीटर रेस कोर्स है
तो हम लोग चले जाते हैं, पहले शहादत ही कर लें। अगर ये खून की प्यासी सरकारें ये बाज नहीं आएंगी तो किसान कब तक शहादत देता रहेगा। किसान अपनी मांगों को लेके 10 महीने से डटा हुआ है बॉर्डरों पे और विरोध कर रहे हैं। अगर तो वहाँ अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहा और वो जो केंद्रीय मंत्री है वो वहाँ प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर उसका बेटा वहाँ क्या करने आता है, किसानों को कुचलने के लिए आता है। तो ये तो सोची समझी साजिश है। खट्टर जी का एक बयान एक दिन पहले का है कि भाजपा वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो 500-600 वॉलंटियर बनाएं और इनको जवाब दें और जेल चले जाएं 2-4-6 महीने को। आगे की रणनीति को लेकर के हम बात करेंगे। ये बताइए कि राकेश टिकैत यहाँ से लखीमपुर खीरी जा चुके हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? क्या आसपास के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? देखो, किसान तो रात से ही वहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँच गया है। रणनीति के बारे में टिकैत साहब के आदेश का इंतजार है। अभी उन्होंने एक केवल ये कहा है कि जो आज उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों का धरना प्रदर्शन रहेगा और जब तक वहाँ किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। और रही जिस तरह से सरकार किसानों के साथ ये छल कर रही है और कह के पहले अभी जो ये मंत्री जी के बेटे ने कहा था कि अगर हमारी वहाँ विरोध होगा तो हम